फिलिस्तीन को लेकर अब देखिए कि हमारे अपने देश में क्या हो रहा है। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता और कई सांसद दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे और उन्होंने इस युद्ध में फिलिस्तीन के प्रभावित लोगों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। और इनमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़कर भी। इनमें कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं, बीएसपी के सांसद दानिश अली हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं, सीपीआई और सीपीएम के अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और बाकी के नेता दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास आज पहुंचे और इन नेताओं ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, पढ़कर भी सुनाऊंगा। इसमें लिखा है कि फिलिस्तीन के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को एकजुट हो जाना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश मिलना ही चाहिए। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त बयान में एक बार भी इजराइल के उन हजारों लोगों का जिक्र नहीं है जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला, काट डाला, सिर तन से जुदा कर दिया। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, क्या फिलिस्तीन के लोगों के मानवाधिकार हैं और इजराइल के लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं है? अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। प्रेस रेजोल्यूशन बाय इंडियन एमपीज एंड पॉलिटिशियंस। The international community must exert pressure on the state of Israel to abide by international laws and respect the rights and dignity of the Palestinian people. अब ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी डिग्निटी है, उसका हर कीमत पर रक्षा उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि यही ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, यही डिग्निटी, यही अधिकार इजराइल के लोगों के भी है, इजराइल के बच्चों के भी है। अगर ये यहां ये लिख देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। फिर ये कहते हैं, वी स्ट्रांगली कंडेम द इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस इन गाजा बाय इजराइल which we believe amounts to an attempt to genocide। तो इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है, गाजा में जो कर रहा है, ये एक जेनोसाइड जैसा है और ये इसकी आलोचना होनी चाहिए और इसे तुरंत रुकना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुरंत अर्जेंटली गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो है हेल्प एड आनी चाहिए, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, जो भी उन्हें चाहिए, उन्हें एसेंशियल सप्लाईज, फूड, वाटर, मेडिकल एड, ये सब मिलना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो अत्याचार कर रहा है और फिलिस्तीन को अलग देश बनना ही चाहिए, फिलिस्तीन अलग देश होना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। और उसके नीचे इन सारे तमाम सांसदों के और नेताओं के हस्ताक्षर हैं। अब आप फिलिस्तीन पर भारत के इन विपक्षी नेताओं के बयान सुनिए। यहाँ जो हमारे देश में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं, उनके द्वारा हम भारत की तरफ से फिलिस्तीन की आवाम को के साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है, भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है हम उसकी निंदा करते हैं। भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का मित्र रहा है, फिलिस्तीन हमारा मित्र रहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि इस संकट की घड़ी में जब साम्राज्यवादी ताकतें और इजराइल मिलकर के उनको रौंद रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ये विश्वास उन्हें दिलाने आए हैं। ये कहना कि फिलिस्तीन नाम का राष्ट्र बनना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि फिलिस्तीन नाम का अलग देश होना चाहिए, यूएन का रेजोल्यूशन भी है और लोग तो पूरी दुनिया के एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मानवता सब जगह बराबर है। लेकिन गलत बात यह है
कि जब गाजा पर हो रहे हमलों को तो मानवता के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन इजराइल के मारे गए आम लोगों का जिक्र तक नहीं किया जाता। इजराइल में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को जिस तरह काट डाला गया, उसका कहीं एक बार भी जिक्र तक नहीं आता। जबकि हमास ने जिस तरह इजराइल के लोगों को मारा, उसने सारी हदों को पार कर दिया। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, कई कई रात आप सो नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, हम आपको यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ दायरे होते हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो कि शायद आप देखने से पहले ही आंख बंद कर लेंगे, और अगर आपने देख लिया तो आप कई हफ्तों तक शायद ठीक से सो नहीं पाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि आज ये जो स्टेटमेंट जारी किया है हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने गाजा के लोगों का समर्थन किया, बिल्कुल करना चाहिए। एक लाइन इजराइल के लोगों के लिए भी लिख देते, एक लाइन इजराइल में जो बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, जो परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उनके लिए भी लिख देते। एक लाइन जो इजराइल के जो लोग अभी भी बंधक बनाकर रखे हुए हैं हमास ने, उनके लिए लिख देते। एक लाइन उन बंधकों के लिए लिख देते जिनको हमास के आतंकवादियों ने सामने बैठाकर महिलाओं को गोली से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार डाला, उसके वीडियोस बना लिए और वीडियोस बनाकर वो इजराइल को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके लिए भी एक लाइन इसमें लिख देते। लेकिन इन्होंने नहीं लिखी। अगर वो लाइन लिखते तो हम कहते कि वाकई इन्हें सबके मानव अधिकारों की चिंता है और ये निष्पक्ष है। लेकिन क्योंकि सिर्फ बात हो रही है गाजा के लोगों की, इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है ये स्टेटमेंट, और ये राजनीति से प्रेरित है। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को आज भी यह गलतफहमी है कि अगर उन्होंने हमास के आतंकवादियों की आलोचना की तो भारत के मुसलमान वोट उनके हाथ से निकल जाएंगे। आज भी वो उस दुनिया में जी रहे हैं कि अगर हमने फिलिस्तीन के लोगों का बार बार समर्थन किया, बार बार अगर हम उनके पक्ष में बयान देते रहे, हमास को लेकर अगर हमने चुप्पी भी साध ली, उन्हें आतंकवादी ना भी कहा, बस इतना भी काफी है, तो हमारे देश के जो मुसलमान है वो हमसे खुश हो जाएंगे और वो चुनाव में हमें वोट दे देंगे। बस इतनी सी राजनीति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये पुराने जमाने की जो राजनीति है अब शायद नहीं चलेगी, और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी कि ये राजनीति चल रही है या नहीं चल रही है। हमारे देश के जिन विपक्षी नेताओं को हमास के हमलों की निंदा करने के लिए शब्द नहीं मिले, उन विपक्षी नेताओं को आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कल वो अपने इस बयान में कुछ संशोधन कर लें। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए उस म्यूजिक फेस्टिवल की हैं जहां हमास के आतंकवादियों ने बाहर जो मेकशिफ्ट टॉयलेट्स बने हुए थे, उन टॉयलेट्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए ये टॉयलेट्स, देखिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं और मैं बताता रहूंगा ये क्या है। देखिए आप, ये बॉडी कैम की फुटेज है जो आतंकवादियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगाए हुए थे, ये उसकी फुटेज है। म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर ये टॉयलेट्स लगे हैं, देखिए कुल मिलाकर 10 टॉयलेट्स हैं। इन टॉयलेट्स के अंदर लोग हैं जो इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15 टॉयलेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, मेकशिफ्ट टॉयलेट्स। और ये आतंकवादी आते हैं, ये जानते हैं कि इन टॉयलेट्स में कोई है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन है, महिला है, बच्चा है, पुरुष है, अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है। और उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके इन सब टॉयलेट्स पर गोलीबारी शुरू कर दी। अब आप देखिए क्या हुआ, देखिए इन टॉयलेट्स में जो लोग थे बचने का एक मौका भी नहीं मिला। आतंकवादी नहीं जानते थे कि इनके पीछे, दरवाजे के पीछे कौन है। इसलिए आप ये बात तो समझिए, आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, उन्हें बस इंसानियत की जान लेनी है, उन्हें इंसान की जान लेनी है। वो इजराइल का नागरिक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो जान ले लेंगे। इससे आपको आतंकवादियों के सिद्धांत पता चलेंगे। अब एक और वीडियो दिखते हैं जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिला सैनिकों पर गोलियां चलाई जिन्हें उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था। यह महिला सैनिक एक कमरे में टेबल के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उन पर सीधे गोलियां चला दी। लेकिन इजराइल में मारे गए इन लोगों की ये चीखें दुनिया के एक वर्ग को सुनाई नहीं दे रही, और हमारे देश में भी बहुत सारे नेता ये चीख सुन नहीं पा रहे, क्योंकि शायद उन्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत में मुसलमानों के वोटों की ज्यादा चिंता है। अब ये वीडियो देखिए।
ये तो हमने 2 वीडियो आपको दिखाए हैं, ऐसे वीडियोस की संख्या हजारों में है जिन्हें आज शायद आप देख भी नहीं पाएंगे। नैरेटिव और क्या होता है, वो ये होता है कि आज भी दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं, ये वीडियो देखने के बाद भी। इनमें पाकिस्तान है, कतर है, लेबनान है और हमारा अपना देश भारत भी है, जो औपचारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। भारत ने अब तक हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया है और आज हम भारत सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि उसे हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में तत्काल प्रभाव से डालना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना बयान दिया था तो उन्होंने खुलकर इन्हें आतंकवादी कहकर पुकारा था, लेकिन कुछ कागजी जो कार्रवाई होती है वो भी भारत को अब कर लेनी चाहिए।